दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, नीतीश कुमार की कृषि रोड मैप को बिहार के कृषि मंत्री ने बताया फेल। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने बिहार सरकार के दूसरे और तीसरे कृषि रोड मैप पर सवाल उठाए। दोनों कृषि रोड मैप नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का हिस्सा रहे हैं और ये भी कहा कि इन दोनों से राज्य के किसानों को कोई लाभ आज तक नहीं हुआ। और बातचीत में यह भी कहा कि दूसरे और तीसरे कृषि रोड मैप का लाभ हानि का आकलन नहीं किया गया है। ये दोनों फेल हैं। ना तो किसानों की आमदनी बिहार में बढ़ी है और ना ही उत्पादन ही बढ़ पाया। अगली खबर, सीतामढ़ी में 7 लोगों पर बिजली चोरी की प्राथमिकी। सीतामढ़ी में बिजली चोरी की रोकथाम को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा। इसी दौरान पुपरी में बिजली चोरी करते 7 लोगों को रंगे हाथ पकड़ा गया, जिनके विरुद्ध पुपरी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। और इस संबंध में विद्युत विभाग के जेई प्रमोद सिंह ने पुपरी थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है, जिसमें बिजली चोरी के आरोपियों पर आर्थिक जुर्माना लगाया गया। अगली खबर, बगहा में मूक बधिर नाबालिग से रेप। बगहा में 42 वर्षीय व्यक्ति ने एक नाबालिग को अपना हवस का शिकार बनाया। मामले को लेकर लड़के की मां ने रामनगर थाना में एफआईआर दर्ज किया है। फिलहाल पीड़िता को महिला पुलिस की देखरेख में मेडिकल जांच के लिए जीएमसीएच बेतिया भेज दिया गया है, जहां पर मेडिकल जांच के बाद पीड़िता को अब कोर्ट में पेश करने की कवायद की जा रही है। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस बोले चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे और आज उनका हाल क्या हो गया है। पटना में राष्ट्रीय लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने भतीजे चिराग पासवान पर बड़ा कटाक्ष किया। 1.5 महीने पहले बिहार में एनडीए की सरकार थी, पर पाला बदलने के लिए एनडीए छोड़कर नीतीश कुमार राजद की गोद में चले गए। नीतीश कुमार का नाम लिए बगैर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि ये प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे, ठीक उसी तरह जैसे चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। लेकिन आज बिहार की जनता देख रही कि दोनों का हाल क्या है। अगली खबर, गया में इस बार उमड़ पड़ा पिंडदानियों का भीड़। 12 लाख से अधिक लोगों ने पिंडदान किया और 600 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। बीते 15-17 दिनों में चल रहे पितृपक्ष मेले में 12 लाख से अधिक पिंडदानियों ने पिंडदान तर्पण किया। पहले 4 से 5 दिनों तक जबरदस्त भीड़ रही। बीच में भीड़ का फ्लो थोड़ा कम हुआ, लेकिन भीड़ अचानक से बढ़ने लगी है। प्रतिदिन औसतन 1.5 लाख देश विदेश से पिंडदान करने के लिए गया आ रहे। अगली खबर, कैमूर में फिर से भड़के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह। बोले मेरे विभाग के अधिकारी चोर हैं, 25 से 50 हजार की वसूली करते हैं। कैमूर के भगवानपुर में आयोजित किसान संगोष्ठी को संबोधित करते हुए बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि मेरे विभाग के अधिकारी भ्रष्ट हैं, 25 से 50 हजार की वसूली करते हैं, लेकिन जल्द ही सारे अधिकारी ठीक कर दिए जाएंगे। अगली खबर, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से बिहार के मजदूर पर हमला किया गया। पुलवामा के खरभातपोरा रतनीपोरा गांव में आतंकियों ने 2 मजदूरों को कंधे में गोली मार दी। दोनों घायल हैं। घायलों में एक मजदूर बिहार के पश्चिम चंपारण जिले का रहने वाला है, जबकि दूसरा नेपाल का निवासी है जो कि बिहार में रहता है। बिहार के घायल मजदूर ने बताया कि घर लौट रहे थे, तभी अचानक कंधे पर आकर गोली लग गई। कुछ समझ में नहीं आया। अगली खबर, विदेश में पढ़ाई करने के लिए 4 लाख रुपए देगी बिहार सरकार। नीतीश सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में किया बदलाव। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब विदेश में पढ़ाई करने वाले के लिए बिहार के छात्र छात्राओं को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इसके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT और भारतीय प्रबंध संस्थान IIM जैसे राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण संस्थानों में पढ़ाई करने वाले राज्य के विद्यार्थियों को भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4 लाख रुपए की सीमा को शिथिल करने का फैसला लिया गया है। अगली खबर, नीतीश कुमार के निशाने पर अब झारखंड हेमंत सोरेन से मुलाकात की है तैयारी। झारखंड की राजधानी रांची में 16 अक्टूबर को जदयू का राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा और इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह शामिल होंगे। इस सम्मेलन के जरिए जदयू झारखंड में पार्टी को विस्तार देने की कवायद में जुटा है। झारखंड जदयू प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य खीरू महतो की अध्यक्षता में बैठक होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के रांची आगमन को लेकर उनका भव्य स्वागत करने शहर में झंडा, बैनर, पोस्टर लगाने के निर्देश दिए गए। साथ ही सदस्यता अभियान की समीक्षा करते हुए इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए गए। अगली खबर, दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले नीतीश कुमार और लालू यादव। राजद सुप्रीमो बोले हम लोग डरने वाले नहीं हैं, 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटाना है। बिहार में भाजपा से नाता तोड़ने के बाद सीएम नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू यादव विपक्षी एकता को एकजुट करने की लगातार कवायद कर रहे। इसी सिलसिले में 10 जनपद पर दोनों नेताओं ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस दौरान राजद सुप्रीमो लालू यादव ने बीजेपी पर हमला किया और कहा कि बीजेपी को हटाना है, देश को बचाना है, सबको इकट्ठा होना है। जैसे बिहार में किया है उसी तरह से पूरे देश में करेंगे। अगली खबर, भागलपुर में एक और बड़ी वारदात। सन्नी नाम के युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग। इन दिनों शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बबरगंज में हुए प्लाटर हत्याकांड का मामला पूरी तरह सुलझा नहीं है।
कि दिन दहाड़े हबीबपुर इलाके के कड़ोही बाजार में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान हबीबपुर मोमिन टोला निवासी मोहम्मद मुमताज उर्फ डिस्को के पुत्र सन्नी के रूप में हुई। वह फेरी का काम करता था। घटना की जानकारी मिलते ही हड़कंप की स्थिति है। अगली खबर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि पूर्णिया में हुई गृह मंत्री अमित शाह की जनभावना सभा ने सीमांचल में हुई अब तक की सारी सभाओं की सफलता का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जनता का आना यह दिखाता है कि जनभावना भाजपा के साथ है और रबर स्टैंप सीएम को बिहार के लोग गद्दी से हटाना चाहते हैं। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान ये भी कहा कि अमित शाह सुर रहे हैं जिनके तेज को नीतीश के साजिशों के बादल कभी ढक नहीं सकते। संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश जान चुके हैं कि जनता में उनके खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है और इसलिए वो अंदर ही अंदर बेहद डरे हैं। अगली खबर बिहार झारखंड के बॉर्डर पर भड़का जातीय उन्माद, राजपूत और कुशवाहा समुदाय के बीच भिड़ंत। पलामू औरंगाबाद सीमा स्थित हरिहरगंज में एक युवक की हत्या के बाद जातीय तनाव बरकरार है। झारखंड के पलामू और बिहार के औरंगाबाद जिले की सीमा स्थित हरिहरगंज और कुटुम्बा थाना क्षेत्र में जातीय तनाव बढ़ रहा। एक तरफ राजपूत जाति के कतिपय प्रभारी लोग शामिल हैं तो दूसरी तरफ कुशवाहा साइबर स्पेस से निकलकर अब सड़क पर लड़ाई शुरू हो चुकी है। दोनों तरफ से इंटरनेट मीडिया में भद्दी टिप्पणी की जा रही। यूं तो इस इलाके में जातीय राजनीति प्रभावी रही है, इसका प्रतिकूल असर समाज पर पड़ता है। 5 अगस्त को औरंगाबाद जिले के अंबा थाना क्षेत्र के ददपा बिघा गाँव निवासी सुजीत मेहता की हत्या की गई। सुजीत की पत्नी सुमन देवी अंबा से जिला परिषद सदस्य भी रह चुकी है। सुमन ने आकाश कुमार सिंह, चुन्ना सिंह और नंद किशोर के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। अगली खबर बिहार के स्वास्थ्य विभाग में 8000 पदों पर होगी बहाली। नीतीश कैबिनेट में हुआ बड़ा फैसला। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को और भी सुदृढ़ बनाने के इरादे से स्वास्थ्य विभाग के अधीन करीब 8000 पदों पर बहाली का फैसला किया है। अकेले राज्य के सबसे बड़े पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए 229 पद स्वीकृत किए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 7987 पद सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। मंत्रिमंडल ने नगर निकाय चुनाव के लिए और 62 करोड़ की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है और यह राशि आकस्मिकता निधि से ली जाएगी। अगली खबर बिहार में शुरू होगी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत से वंचित लोग होंगे लाभान्वित। आपको बता दें कि बिहार में गठबंधन की सरकार और स्वास्थ्य विभाग की कमान अपने हाथ में लेते ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मिशन मोड में हैं और स्वास्थ्य विभाग की खामियों को दुरुस्त करने में लगे हैं। अब तेजस्वी यादव ने गरीबों के लिए ऐसा ऐलान किया है जिसे जानकर आप खुशी से झूम उठेंगे। दरअसल तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से वंचित करोड़ों लोगों को सीएम जन आरोग्य योजना से जोड़ने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार केंद्र की योजना के भांति ही जरूरतमंद लोगों को हेल्थ कवर देगी। अगली खबर अंडर 23 राष्ट्रीय एथलेटिक्स के लिए बिहार की टीम हुई घोषित। बिहार एथलेटिक्स संघ के तत्वाधान में पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आगामी 29 से 31 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में होने वाले दूसरा अंडर 23 राष्ट्रीय प्रतियोगिता की राज्य स्तरीय चयन प्रक्रिया आयोजित की गई थी। इसमें 40 से अधिक खिलाड़ियों का चयन अलग अलग इवेंट के लिए किया गया है। बिहार एथलेटिक्स संघ के सचिव लियाकत अली ने बताया कि बिहार के विभिन्न जिलों से आए हुए सैकड़ों खिलाड़ियों में इवेंट के मुताबिक उनका चयन किया गया। अगली खबर बिहार के वैशाली में मछली के थोक व्यवसायी को अपराधियों ने मारी गोली। आपको बता दें कि बिहार में बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। इसी क्रम में अपराधियों ने मछली के थोक व्यवसायी को गोली मारकर घायल कर दिया। गंभीर हालत में जख्मी व्यवसायी को निजी नर्सिंग होम में भर्ती किया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा। जख्मी व्यवसायी ऋतुराज सोनपुर थाना क्षेत्र के जहांगीरपुर के रहने वाले हैं। अगली खबर अब आरा में बेगूसराय की तर्ज पर फायरिंग। बाइक पर सवार अपराधी फायरिंग करते हुए निकले, मुंह पर नकाब बांध कर आए थे। आरा में बेगूसराय की तर्ज पर बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग की। सुबह भीड़ भाड़ वाले इलाके में हवाई फायरिंग करते हुए बदमाश निकल गए। मामला टाउन थाना क्षेत्र के पुरानी अदालत पड़ाव मोड़ स्थित नगर आयुक्त आवास के समीप की है। घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार अपराधी भी भीड़ भाड़ के इलाके में आराम से निकल पड़े। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। सूचना मिलते ही भोजपुर एसएसपी हिमांशु, टाउन थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। अगली खबर भागलपुर में 26 रुपए के लिए चाय दुकानदार को मारा चाकू। उधार पैसे मांगने पर बदमाश ने किया जानलेवा हमला। भागलपुर में 26 रुपए उधारी मांगने पर अपराधी ने चाय दुकानदार को चाकू मार दिया। दुकानदार की हालत गंभीर है, जिसके बाद आनंद फानन में इलाज के लिए मायागंज अस्पताल लाया गया। घायल का नाम दिलीप शाह है। घटना जिले के नाथनगर चौक की है, जहाँ पर सुबह करीब 6 बजे अपराधी, जिसका नाम सोनू कुमार बताया जा रहा, दिलीप शाह के दुकान पर अपने दोस्तों के साथ चाय और सिगरेट पीने आया था। पीने के बाद दिलीप शाह के पेट के दाईं ओर चाकू मारकर भाग गया। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे।